जय माता दी, जय माँ काली। आज की जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ वो मेरी बहनों के लिए बहुत ही फ़ायदा करेगी। क्योंकि सबको जितनी भी मैंने बहुत देखा है कि मेरे पास जितनी भी आती हैं लेडीज़ें, वो तकरीबन उनमें से सबका एक ही सवाल होता है और एक ही बारे में पूछ रहे होते हैं मुझसे कि हमारे जो पति हैं वो ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं या पहले कम लेते थे, अब धीरे-धीरे उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी है। जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और इस लड़ाई झगड़े का वजह से बच्चों पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के बाद वही होता है कि जैसे अगर ड्रिंक ज़्यादा कर रखी है तो उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं होता और कई कई बार ऐसा होता है कि मार पिटाई तक भी बात पहुंच जाती है। और जिसकी वजह से ये होता है कि बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं और जो औरत है घर की, जो भी लक्ष्मी है अपने घर की, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि भी मेरे पति है जो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करे, जिसकी वजह से काम धंधे पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और लास्ट में क्या होता है कि वो ये भी नहीं देखते कि हम किसके साथ बैठ के पी रहे हैं, किसके साथ नहीं पी रहे हैं, उन्हें सिर्फ ड्रिंक करने से मतलब होता है। और धीरे धीरे ये आदत इतनी हो जाती है कि वो सुबह शाम दिन रात हर टाइम बस उनको ड्रिंक का ही चस्का पड़ गया होता है और वो हमेशा ड्रिंक करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ये उपाय बताती हूँ। एक एमेथिस्ट नाम का एक स्टोन आता है, आप वो स्टोन लीजिए, उसे जो आपके हस्बैंड है उसके पानी में भी उस स्टोन को डाल सकते हैं और वही पानी उसको पिलाएं। अगर संभव हो सके कोशिश करें कि अगर आप उसके ड्रिंक में भी ये स्टोन डाल दें और वो साथ ही साथ वो उस ड्रिंक को जिसमें हमने स्टोन डाला है वो वाली ड्रिंक पियेंगे, तो उससे धीरे धीरे क्या होगा कि उनका मन है ना वो उबने लगेगा, वो धीरे धीरे छूट जाएगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा करता है जो दिन रात पीने वाले होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है कि सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं पीने के लिए और वो दिन में भी दोपहर भी नहीं देखते हैं, शाम भी नहीं देखते हैं, रात को भी नहीं देखते हैं। उन लोगों को तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप ये एमेथिस्ट नाम का जो ये स्टोन है आप इसे पर ले आइए और आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, ये जो एमेथिस्ट स्टोन है ये जो घर में नेगेटिव एनर्जी होती है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। जिस घर में किसी ने थोड़ा बहुत कुछ किया हुआ है, जिसके घर में किया हुआ है कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो एमेथिस्ट का एक छोटा सा स्टोन से बना हुआ एक पत्थर आता है, पेड़ आता है सॉरी, और आप वो लेके आइए। धीरे धीरे क्या होता है, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है और उसका रंग बदल जाता है। तो जैसे ही उसका रंग बदल जाए तो आप उस जो आप एमेथिस्ट का जो ये पेड़ सा लाए हुए हैं थोड़ा सा, उसको आप नहर में विसर्जित कीजिए और दूसरा ले आइए। इससे क्या होगा कि आपके घर में जब भी बाहर से भी आदमी आते हैं तो भी कई बार क्या होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी साथ में आ जाती है, तो वो साथ साथ निकलती रहेगी, वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और इससे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। अच्छा, जिन लोगों का अब तलाक की भी नौबत आ गई है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और केस भी फाइल हो गया है और तलाक तक भी नौबत आ गई है कि भी हाँ अब तलाक होगा ही होगा, लेकिन वो चाहते नहीं है, पर पता नहीं समझ में नहीं आ रहा किस कारण की वजह से हमारा तलाक हमारी जो है शादी तलाक की नौबत तक आ गई है और वो अपनी शादी को बचाना भी चाहते हैं। कई जगह वो घूम भी आ चुके हैं, उन्होंने अपनी कुंडली भी दिखा ली है या कोई जो पत्रे वगैरह देखते हैं उनके पास भी जा चुके हैं और फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करें कि वो जो एमेथिस्ट स्टोन है उसकी अंगूठी हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को गिफ्ट करें। इससे क्या होगा कि इनका जो तलाक की नौबत आई हुई है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और आपस में इनकी बनने भी लगेगी। हाँ, इस एमेथिस्ट का एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे ही अगर किसी ने आप पे कोई टोटका किया हुआ है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो जिसने भी वो फिंगर में वो एमेथिस्ट पहना हुआ है, वो अपने आप ही क्रैक हो जाएगा, यानी कि उसमें तरेड़ आ जाएगी या वो टूट जाएगा। ये इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट भी है इस एमेथिस्ट का। और साथ ही साथ एमेथिस्ट जो स्टोन है, वो वो पति पत्नी में आपस में प्यार भी बढ़ाएगा।
अब ये तो बात हो गई एमेथिस्ट स्टोन की। अब मैं आपको कुछ बातें और भी ऐसे बताती हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप ये चीज़ें भी साथ में कर लोगे तो। जैसे कि आपके पति का मैंने बताया कि जो ड्रिंक करते हैं वो, और जो इनका तलाक होने की नौबत आ गई है वे भी, ये सब साथ में ही अपने घर में अपने पितरों के कपड़े भी उठा कर रखें। और जो उनके कुल देवी देवता है उनके नाम के कुल देवी देवता है उनके भी नाम के अर्जी लगाकर, यानी कि जैसे अर्जी का मतलब ये होता है कि हे माता रानी या आपके जो भी देवता है कि ऐसा मेरे पति में ये सुधार आ जाए या हमारी तलाक की नौबत ना आए, या आपको जो भी काम कराना है दिल से उनके भी कुछ ना कुछ आप रुपए निकाल के रखें। और फिर जब आपका काम बन जाए तो आप उनको क्या करना है कि वहाँ पर जाकर जो आपके कुल देवी देवता है ना, और जो आपने पैसे उठा कर रखे हैं वहाँ पर जाकर उनका प्रसाद ज़रूर बांटना है। ऐसा करने से आपके जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही एक काम ये भी कर सकते हैं, आपकी एक छोटी सी हाजिरी, हम हाजिरी बोलते हैं, बहुत से लोग उसको सैनक भी बोलते हैं। आप शनिवार 7 शनिवार ये भी कर सकते हैं कि आप एक मीठा पान लें और 7 तरह की मिठाई, यानी कि जो 7 पीस होते हैं ना अलग अलग मिठाई के, वो लेने हैं। उसके साथ ही आपको थोड़े से 1 कटोरी कच्चे चावल लेने हैं, 1 नींबू लेना है और 5 पतासे लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करके आपको शनिवार के दिन 7 शनिवार अपनी मन्नत मांग कर आप या तो माता रानी के जो काली माता मंदिर हो वहाँ पर या फिर पीपल के नीचे रख के आए। ऐसा करने से आपके जितनी भी प्रॉब्लम है जो जिससे आप जूझ रहे हैं वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। ये सब आप करिए और आप फिर इसका फ़ायदा भी देखिए। ऐसी और रेमेडी पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय माँ काली।